नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। विपक्ष के हंगामे ने विधानसभा की कार्यवाही में कई बार बाधा डाली। ऐसे में सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, जिस पर किस तरह से बयानबाजी हो रही है एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 13 से 17 सितंबर तक चलना था सत्र। 5 दिन का सत्र 3 दिन में ही खत्म। आदिवासी कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा हुए भावुक। विधायक ने रो रो कर साझा की अपनी बात। कहा, मेरे साथ पुलिस ने की मारपीट। भाजपा विधायक ने लगाए हैं गलत आरोप। कारम बांध में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, इसीलिए मुझे मारा पीटा गया। कांग्रेस विधायक मेड़ा ने लगाए मारपीट के आरोप। बीजेपी ने किया विधायक के आरोपों को खारिज। स्पीकर बोले, परिसर में नहीं हुई विधायक से मारपीट। बुधवार की तरह गुरुवार को भी सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई। प्रश्नकाल की शुरुआत में ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधायक के साथ बदसलूकी का मुद्दा उठाया। इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने इस पर चर्चा करवाने की मांग की। भारी हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही को थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। सदन में भारी हंगामे के बीच बजट और विधेयक पास हुए हैं। सदन में बिना चर्चा के 9,784 करोड़ से अधिक का बजट पास हो गया। इसके साथ ही 11 संशोधन विधेयक पास हो गए हैं। इस दौरान कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा ने अपने साथ मारपीट और झूमा झटकी का आरोप लगाया। इसके बाद हंगामा होता देख मंत्री भूपेंद्र सिंह के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। समय से पहले विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त होना विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तानाशाह रवैया अपनाए हुए है, निरंकुश हो चुकी है। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ पुलिसकर्मी मारपीट करते हैं और जब सदन में इस बात का मुद्दा उठाया जाता है तो सरकार उनकी नहीं सुनती। सवाल इस बात का है, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। न तो हमारे पार्टी के साथी पांचीलाल जी पे जो कल पुलिस ने घटना घटी, पुलिस ने उन पर लाठियां मारी, उनकी पिटाई की और वहाँ से हमारे 2 चावला जी, मनोज चावला और पांचीलाल जी के साथ जो अपमान किया पुलिस ने, उनको जमीन पर पटका, सदन में नहीं आने दिया, प्रजातंत्र की घोर हत्या की और आज तक उन पर कोई पुलिस अधिकारी, उन पर कर्मचारियों की कार्रवाई नहीं हुई। इसके विरोध में आज ये मुद्दा रखा था, लेकिन सरकार ने चर्चा नहीं की। दूसरा मुद्दा है जो पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए के राशन का घोटाला है। गरीबों का जो निवाला छीना है सरकार ने। शिवराज सिंह सरकार लगातार 18 वर्ष में अरबों रुपए का घोटाला कर चुकी है। हमारे करीब 10, 12, 15 साथियों ने ध्यान आकर्षण, स्थगन और 139 के चर्चा में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पे जब मामला खुलने लगता है भ्रष्टाचार का, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तानाशाही तरीके से कार्रवाई करती है, सदन नहीं चलने देती। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि परिस्थितियां ऐसी नहीं थी कि सत्र पूरे 5 चलाए जा सकते। वहीं उन्होंने कांग्रेस विधायक के साथ मारपीट के मामले में भी खुलासा किया कि विधानसभा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में साफ हो गया कि किसी ने विधायक के साथ मारपीट या झूमा झटकी नहीं की। फिर आपने देखा वहाँ पर क्या हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया और वक्तव्य के बाद एक वातावरण जो बना वो कम से कम विधानसभा चलाने लायक नहीं था। तो तख्ती लेकर के प्रवेश कर रहे थे, उसको उछड़ाने का प्रयास कर रहे थे। स्वाभाविक है, तख्ती के परसों आए तो प्याज लेके आ गए,
अब प्याज छुड़ाना पड़ रहा है कि प्याज भीतर लेके, आप कोई गट्ठर लेके जाएगा तो वो तो अलाउ नहीं है विधानसभा में। बहरहाल विधानसभा नहीं चलने दी, और आज उस दूसरे इशू को लेकर के, और अभी तो विधानसभा के भीतर आप सबने देखा होगा कि वहां पर कोई फोटो लेने वाले रहे होंगे। आज तो विधायक जी ने अपना खुद ही कुर्ता पाड़ दिया, आज तो कोई लपटी लपटा हुई नहीं, ना कोई विधायक से आमना सामना हुआ। विधानसभा चलनी चाहिए ऐसा कुछ लोगों का मन हो सकता है, पर कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं चलनी चाहिए। तो फिर विधानसभा इसलिए चलती रहे कि वही सीन हर 2 घंटे बाद दोहराए जाते रहे, तो उस सीन के लिए विधानसभा नहीं है। जनता का पैसा लगता है इसमें, जनता का टैक्स पेयर का पैसा लगता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो कम से कम उतना हम बचा सके यही हो जाए, इसलिए आज बंद करना पड़ा। जब संभावना ये बनी कि विधानसभा आगे चल नहीं सकती है, तो उसको तारीख बनाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए उसको। विधानसभा के मानसून सत्र में कांग्रेस ने सदन से सड़क तक जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने पोषण आहार को लेकर सीएजी की रिपोर्ट के साथ भोपाल में स्कूल बस में बच्ची के साथ दुष्कर्म, धार में शराब माफियाओं ने अफसरों से मारपीट जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश हंगामे से ज्यादा कुछ साबित नहीं हुई। वहीं सरकार ने हंगामे के बीच अनुपूरक बजट और विधेयक पारित करा दिया। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ 8 भोपाल। तो मध्य प्रदेश में सदन में संग्राम के चलते जो सदन 5 दिन चलना था उसे 3 दिन में ही खत्म करना पड़ा। सवाल बहुत से हैं कि आखिर ऐसा क्यों? क्या विपक्ष सिर्फ हंगामे के लिए है, या फिर विपक्ष को हंगामे के लिए सत्ता पक्ष उकसा रहा है? दोनों ही अगर जो परिस्थितियां हैं, तो सवाल यह है कि जहां जनता के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, उनके विकास के लिए योजनाएं बननी चाहिए, कौन पैसा कहां खर्च होगा इस पर विधिवत चर्चा होनी चाहिए, उस पर ना होकर आखिर ये क्या हो रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में ये एल द्विवेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ ब्रिज गोपाल लोया जो बीजेपी प्रवक्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही अभिनव बरोलिया जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अभिनव बरोलिया जी के पास जाना चाहेंगे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही ऐसा लगने लगा था कि यह सत्र हंगामेदार होगा, और कांग्रेस ने जिस तरह से सड़क पर प्रदर्शन किया था उससे यह बातें स्पष्ट हो रही थीं, और वही हुआ। क्या कांग्रेस को सदन में इस तरह से हंगामा करना चाहिए? जी देखिए देवेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी ने 2 बार लेटर लिखा अध्यक्ष जी को कि सत्र बढ़ाया जाए, लेकिन सामने है 17 तारीख को, उस कारण से जो भी इनका है मैटर है, इन लोगों ने सत्र चलने नहीं दिया। उसके बाद मारपीट करी, जो कुछ भी घट रहा है, हम पोषण आहार घोटाला मामला हो, चाहे कारण बैंक घोटाला मामला हो, चाहे सड़क 576 करोड़ का सड़क का घोटाला हो, चाहे कर्मचारियों के मानदेय का मामला हो जो चुनाव में नहीं मिला है उनको, किसानों की समस्याएं, लहसुन 1 रुपए किलो बिक रहा है उनकी समस्याएं हो, सड़क जो बन नहीं रही है उनके मामले हो, ये सारे मामले हम उठाना चाहते थे। आपको पता है, आपने देखा होगा 14 से 15 हमारे विधायकों ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की पूरी कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी। हमारे एक आदिवासी साथी भाई विधायक कांचीलाल मेड़ा जी के साथ जो हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। आज आप देखेंगे करोड़ों लोग आदिवासी समुदाय के विधायक की किस तरीके से पिटाई की गई। जो भी ये लोग छुपाना चाहते हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। कौन पीटा? वो तो पीटा कौन? रही है नहीं, आप लोगों जो पिटाई हुई, झूमा झटकी हुई, आप कह रहे हैं कि कपड़े फाड़े गए, जो भी हुआ हो, किसने किया? देखिए वही तो बोल रहा हूँ मैं, जिसने भी किया है, जो आरोप लग रहे हैं इनके विधायकों पे कि उमाकांत शर्मा जी या जो भी लोग थे विधायक इनके, जितने भी विधायकों ने मिलकर उनको घेरा है या कपड़े फाड़े हैं, उसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं, जनता बहुत कुछ सफर कर रही है। और जनता नेताओं को चुन करके सदन में इसीलिए भेजती है सर, जनता नेताओं को चुन करके सदन में इसीलिए भेजती है कि हमारे मुद्दे, हमारी समस्याओं और हमारे विकास के लिए चर्चाएं हों, हंगामे के लिए नहीं भेजती है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हंगामा हुआ और मारपीट भी हुई,
बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं ब्रिजगोपाल लोया जी। जी, सदन की गरिमा क्या यही है कि मारपीट हो? जी, सदन किस लिए है ये माननीय सदन के अध्यक्ष गिरीश गौतम जी ने स्पष्ट किया है कि सदन जनता के मुद्दों के लिए है, सदन प्रदेश के मुद्दों के लिए है, और सदन इसलिए है कि आप वहां युवाओं के, वहां महिलाओं के, मध्य प्रदेश की सरकार से संबंधित कोई भी मामले आप उठाएं, परंतु आप देखिए कि वहां हो क्या रहा है। वहां ये हो रहा है कि परसों जब सदन प्रारंभ होना था तो आप लहसुन की बोरियां अपने कंधे पर उठाकर ले गए थे। आपको मालूम है कि जब सदन प्रारंभ हुआ था उसके पहले सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि सदन के समय को 3.5 घंटे प्रतिदिन बढ़ाया जाएगा। ये कार्य समिति योजना की बैठक में भी तय हुआ। अब आप देखिए कि इसमें सब मौजूद थे, क्या कांग्रेस पार्टी के नेतागण मौजूद नहीं थे? परंतु जिस इसका मतलब ये है, इसका क्या मतलब ये है कि वहां मारपीट हो सदन में? अगर जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के विधायक, मेरी बात सुन लीजिए सर, उसके बाद जवाब दे दीजिए। जी, क्या जी, अगर जो कांग्रेस के विधायक हंगामा कर रहे हैं सदन में, तो क्या अन्य दल के जो सदस्य हैं उनका फर्ज बनता है कि उनके साथ मारपीट करें? नहीं देवेंद्र जी, आप बना सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की लाइव चल रहा है। क्या एक भी विधायक आप बताएं जिसके साथ कोई अभद्र भी हुआ है? आज विधानसभा में वो हुआ जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तंत्र के लिए कि आपने उसे अखाड़ा बना लिया, आपने अपने कपड़े खुद फाड़ लिए और इसके बाद उसका आरोप दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, उनकी सदन के प्रति क्या गंभीरता ये दिखाई देती है कि अल्प समय के समय में भी माननीय कमलनाथ जी सदन में नहीं आए और इसके पिछले सत्र में भी नहीं आए। तो सदन का आपके सामने कोई मूल्य नहीं है। और आप एक बात को समझते हैं, हमारे यहाँ ऐसा एक देहाती में एक कहावत कहते हैं देवेंद्र जी कि जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भर का, और जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का। तो देखिए, जब सदन के प्रति सम्मान नेता के मन में नहीं होगा तो उनके विधायक क्या सम्मान करेंगे? आपने कोई जनता का मुद्दा वहां नहीं उठाया, केवल हंगामा करना था, तो आपने हंगामा करके सदन का समय समाप्त किया। और गिरीश गौतम जी ने ये कहा है स्पष्ट कि जनता के पैसे से सदन चलता है और जनता के पैसे को आपके अखाड़े के लिए नहीं दिया जाएगा कि आप वहां हंगामा करें, आप वहां सर्कस करें। इसके लिए सदन नहीं होता है, सदन जनता के मुद्दों के लिए होता है। और एक बात और देवेंद्र जी, आपके कहने का मतलब ये है, कांग्रेस पार्टी ये कब, आपके कहने का मतलब ये है, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जो भी विधायक हैं उन्होंने जो मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने स्वयं अपने कपड़े फाड़े? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, हम अभी इस मुद्दे पे ही चर्चा कर रहे हैं कि बताइए ना, ये माननीय अध्यक्ष जी ने, ये माननीय गिरीश गौतम जी ने ये कहा है कि सीसीटीवी में कोई दिखाई दे रहा है जिसने उनके साथ झूमाझटकी की हो, ठीक है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिसने उनके कपड़े हो, फिर वो कपड़े फटे कैसे? ठीक है, ठीक है। ये एल द्विवेदी जी के पास हम आएंगे, लेकिन एक सवाल अभिनव बरोलिया जी से लेने के बाद थोड़ा सा धैर्य रखें। अभिनव बरोलिया जी, जब सीसीटीवी कैमरे में यह दिखाई ही नहीं दे रहा है कि उनके साथ कोई झूमा झटकी हुई है, तो क्या यह बच्चों जैसी हरकत है? माननीयों को क्या यह शोभा देता है कि वो खुद अपने कपड़े फाड़ें और ये कहें कि नहीं फला ने फाड़ दिया? यह तो बच्चों जैसी हरकत हुई। यह सदन की गरिमा है, और जो हमारे माननीय हैं वो अपनी गरिमा को क्यों खोते जा रहे हैं इस तरह से? ये सोचने वाली बात है। बरोलिया जी, जल्दी से जवाब दीजिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, उसके बाद सुनिए मेरी बात जी। लोग को पोषण आहार घोटाला दिख रहा है, ना कारण बैंक घोटाला दिख रहा है, ना किसानों की समस्या दिख रही है, ना बेरोजगारी की समस्या दिख रही है, ना कर्मचारियों की समस्या दिख रही है। सब इन लोग के लिए मजाक है। सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिख रहे हैं
कोई इंसान रो रहा है आंसुओं से, एक आदिवासी विधायक रो रहा है, वो भी इन लोग को नहीं दिख रहा है। इन लोग को लग रहा है सब मजाक है, सीसीटीवी कैमरा भी उसमें भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो सब नौटंकी है। इनके लिए सब कुछ नौटंकी है। ये लोग पास साफ है, ये लोग कुछ नहीं करते हैं, इन लोगों ने कोई घोटाला नहीं किया है। ये लोग आदिवासी भाइयों का और आदिवासी विधायक का। मेरे प्रश्न का जवाब ये नहीं हुआ सर, ये आदिवासी को बार बार वीरेंद्र लोहिया जी हम आपके पास आएंगे। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ सर। माफ कीजिएगा अभिनव जी, माफ कीजिएगा अभिनव जी, माफ कीजिएगा, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। हम वरिष्ठ पत्रकार ये एल द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। ये एल द्विवेदी जी, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ये एल द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि एक पक्ष कह रहा है कि कोई मारपीट नहीं हुई, विधायक ने स्वयं अपने कपड़े फाड़े। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, मारपीट हुई, धुआं झटकी हुई और कपड़े फाड़े गए। सवाल यहां पर यह है कि यह तो बच्चों जैसा झगड़ा सदन में दिख रहा है। अगर हमारे माननीय ऐसे हैं तो और लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर अगर ऐसा कोई कृत्य हुआ है तो वो अशोभनीय है। और दूसरी बात ये है कि जो माननीय है उनको जनता चुन करके अपने मुद्दों के आधारित के जनता के जवाब के लिए सदन में भेजती है, और वह चाहती है कि जनता से जुड़े हुए प्रश्न जो लगाए गए हैं उनका सटीक उत्तर उन पर मिल पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वहां देखने में अब अमूनन ऐसा आ रहा है कि सदन की कार्रवाई लगातार नहीं चल पाती है और अनिश्चितकालीन के लिए लगातार स्थगित हो जाती है। और अगर ऐसे कृत्य सदन के अंदर हो रहे हैं तो ये बहुत ही अशोभनीय है। और दूसरी बात, इसमें दूसरा पहलू ये है, जैसे मैं अभी भाजपा प्रवक्ता और कांग्रेस के नेताजी को सुन रहा था, इसमें अगर कोई व्यक्ति अगर मन से कुपित है या मन से परेशान है तो वह ऐसा कृत्य वहां नहीं करेगा। तो इसकी जांच होना अति आवश्यक है कि ऐसा क्या वहां पे घटनाक्रम घटित हुआ कि उनको अपना लड़ाई झगड़े तक वह स्थिति निर्मित हुई, उनको अपना कुर्ता फाड़ना पड़ा या वो उनको रोकर अपना बयान बखान करना पड़ा जी। और दूसरी तरफ मैं जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष जी का बयान सुन रहा था, उनका यह कहना था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सीसीटीवी में जांच होगी और होगा। लेकिन इसमें घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है कि सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगन करना इसका कोई औचित्य और सटीक कारण नहीं है, क्योंकि यह हो सकता था कि जो भी कृत्य है उसकी जांच करा करके सदन को निर्धारित जो समय सीमा थी उस पर चलाया जाता और जनता से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वह कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण प्रश्नोत्तर में, शून्यकाल में वह सब आते। लेकिन कहीं ना कहीं सदन को बंद करना, सदन को अनिश्चितकालीन के स्थगन करना, यह कोई उत्तर नहीं है, मतलब ये कोई ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सदन को अपने समय सीमा में चलाने देना चाहिए था और उसके बाद जनता के प्रति जो प्रश्न लगाए गए थे, जनता जो प्रश्न चाहती है वह प्रश्न जनता को मिल पाते जी, उसके उत्तर मिल पाते जी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक सवाल अब हम अभिनव बरोलिया जी के पास लेकर आना चाह रहे हैं। अभिनव बरोलिया जी, अनुपूरक बजट भी पास हुआ है आज, क्या आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण था अनुपूरक बजट पे चर्चा करना? आखिर अगर जो यह जी अभी वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे एलएन जी ने जिस तरीके से बताया कि ये कोई रीजन नहीं होता है कि जनता टैक्स देती है, हमारी जनता सड़कों के लिए टैक्स देती है, अपनी सुरक्षा के लिए टैक्स देती है। जनता इतना परेशान है। आज मध्य प्रदेश की जनता में सारे किसान आते हैं, सारे कर्मचारी आते हैं, पोषण आहार में जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों का कुपोषित, इतने छोटे छोटे हाथ होते हैं उसके, उनका इतना बड़ा घोटाला हो गया, वो कितना बड़ा मुद्दा है। सारम डैम में 1 साल के अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, वो कितना बड़ा मुद्दा है। उसके बाद सड़क 576 करोड़ की, कितना बड़ा मुद्दा। इस तरीके के कई मुद्दे हमारे 14 से 15 विधायकों ने जिस तरीके से हर चीज पर, मतलब आप सोचिए कितने प्रस्ताव लाके, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाने की सब कुछ कोशिश करी, लेकिन हो क्या रहा है इसका? एक दिन कहते हैं कमलनाथ जी नहीं आए, वो मुद्दा बना लिया, दूसरे दिन कहते हैं कि वो बकवास कह रहे हैं कमलनाथ जी। ठीक है, हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि कौन क्या कहा है, हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं कि किसने क्या कहा है। हम इस बात पे भी चर्चा नहीं करेंगे कि कमलनाथ जी ने क्या कहा है। बरोलिया जी, बरोलिया साहब, वो हमारा विषय नहीं है।
मेरा विषय जो अरे है, मैं बता रहा हूँ आपको, इनका विषय नहीं, क्या है? हम नहीं जा रहे यही है हैं सर, हम नहीं जा रहे हैं सर, हम नहीं जा रहे हैं ना उस तरफ नहीं। आपने अभी तक एक भी भाजपा के प्रवक्ता जी से पूछा कि घोटाले, किसानों की समस्याएं, कर्मचारियों की समस्याएं, सर अनुपूरक बजट की बात हम कर लें थोड़ा सा, तो भले ही सदन में बहस ना हुई हो, नहीं सर, सदन में बहस ना हुई हो। बरोलिया साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए, और हम अब अनुपूरक बजट पे थोड़ी सी बात कर लें। अनुपूरक बजट कितना महत्वपूर्ण था? बजट अपने आप में महत्वपूर्ण है सर, सर 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुपूरक बजट में वही धन जारी किया जाता है जहां जिन विभागों में वित्तीय कमी हो जाती है, योजनाएं जो हैं पूरी होने से पहले ही बजट खत्म हो जाता है। सर आप जानते होंगे इस बात को आप जानते होंगे। पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है। लेकिन सर उस पर बहस अगर अगर उस पर बहस होती, अगर उस पर बहस होती, मेरी बात तो जी के साथ क्या हुआ? ठीक है, आप बोल लीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। आप बोल लीजिए। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं अनुपूरक बजट की बात कर रहे हैं आप जी, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ देवेंद्र जी, मैं सब समझ रहा हूँ। मैं जनता के मुद्दों के और जनता के मुद्दों की बात करना जानता हूँ जी। क्या कोई गलत बात नहीं कर रहा? जनता के नहीं, जो जनता के विकास के लिए पैसे जारी किए जा रहे हैं, क्या उस पे बहस जरूरी नहीं है? क्या वो जनता के लिए नहीं है? कितने पैसे किस पे जारी किए जा रहे हैं और क्यों? बिल्कुल जरूरी है जी, बिल्कुल जरूरी। किसके हाथ में है ये? जी, ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के हाथ में है ना जी। उनने तो विधानसभा खत्म ही कर दी जी, ठीक है, उन्होंने कितनी बहस मुझसे कर रहे हैं, मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना जवाब आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। सर हम ले लेंगे, हम तो आपके सामने खुली किताब हूँ सर हम ये सवाल ले लेंगे ना उनसे, आप चिंता ना करें। हम ये सवाल लेंगे उनसे, हम ये सवाल लेंगे। हम तो विधानसभा सर बढ़ाने की क्यों सड़क बना दिए आप? सर ठीक है सड़क ना बनाइए, सदन रहने दीजिए सर, इसको थोड़ा सा सदन जिस तरह देवेंद्र जी बात कर रहे हैं तो पूरी करिए। हमारे गोविंद सिंह जी ने 2 बार लेटर लिखा कि सदन को बढ़ाया जाए, 25 तारीख तक किया जाए। हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। सर 3 दिन में जो हंगामा दिखा है, जनता के पैसे की खुद बर्बादी है। ठीक है, हम आपके पास आएंगे जी, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ब्रिजगोपाल लोया जी, सर अगर विपक्ष कह ही रहा था, जिस मुद्दे को लेकर के अड़ा हुआ था, उस पे ही बहस करा लिया। अगर जो सरकार ने करा लेती तो क्या चला जाता? कम से कम सदन का समय बढ़ा है कि विभिन्न मुद्दों पे बहस होगी। उस समय बढ़ने से फायदा क्या हुआ कि 5 दिन सदन चलना था, 3 दिन में ही खत्म। जी, थोड़ा सा धैर्य रख लेते आप लोग ही। देवेंद्र जी नहीं, पहले तो मैं आपको एक निवेदन करूं जी कि 5 दिन चला, इनमें समाप्त हुआ क्या? 3 दिन सदन चला है? क्या कांग्रेस ने उसमें ऐसा कुछ किया है आचरण के वो दिखे? 2-3 बातें मैं आपको बताऊं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं शांति से समझ रहा था। जब विधानसभा होगी तो इनकी विधानसभा में कोई नहीं, जब इन्हें चाहिए तो न्यायपालिका में कोई विश्वास नहीं, जब चुका तो इनको में कोई विश्वास नहीं, जब किसी मसले को भी करके चाहे ईडी करे तब इनको उनमें से नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस ये बताए कि उसको देश की किस संवैधानिक संस्था में विश्वास है? आपको विश्वास ही नहीं है। अभी कांग्रेस के हमारे साथी कह रहे थे, हमारे गोविंद सिंह, अरे हमारे और तुम्हारे नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और माननीय गिरीश गौतम जी सदन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने ये कहा है। आज जो बात हो रही है कि वहां किसी के साथ मारपीट हुई या कपड़े फाड़े, मैं एक प्रश्न करता हूं, किस विधायक ने फाड़े? क्या वो संबंधित विधायक अपने साथी विधायक का नाम नहीं जानते हैं? वो शिकायत करे ना, वो कोई बात नहीं हो रही है। आप इसको गौर करिए कि ये कोई बात नहीं हो रही, किसने फाड़े, कौन कौन थे। अरे आप व्यवस्थित शिकायत करिए, वहां सीसीटीवी उपलब्ध है। बरोलिया जी टीवी चैनल पे बैठे हैं, आपको मैंने ध्यानपूर्वक सुना, मैं तो नहीं बोला बीच में। मैंने आपसे कहा ना, आपका तो मीडिया पे भी विश्वास नहीं, आपका किसी पर विश्वास नहीं, आपको तो
आपको केवल एक खानदान के और कुछ लोगों के तलवे चाटने में भरोसा है, उसका हम पे कोई जवाब नहीं है, उसका जवाब नहीं है। हम इस मध्य प्रदेश की जनता के प्रति जवाब दें। मुझे कड़वा शब्द बोलना पड़ता है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर मजबूर करते हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर मजबूर करते हैं। एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, जब जब इस देश में इतिहास बनता है आपके पेट में दर्द होता है। एक मिनट सुन लीजिए, जब जब इस देश में इतिहास बने, आज 70 साल बाद देश इतिहास बनाने जा रहा है। आपको मालूम है देवेंद्र जी इनका आवाज बंद करेंगे क्या? इनका आवाज बंद करेंगे। सुनिए, दोनों पार्टियां मिलकर के जनता की आवाज बंद कर रही है सर। आप आवाज बंद करने की बात कर रहे हैं। दोनों पार्टी मिलकर के जनता की आवाज बंद कर रही है और सदन चलाना सर, सदन देवेंद्र जी मैं आपको एक निवेदन करूं, जब इस देश और प्रदेश में इतिहास सुन लीजिए बरोलिया जी, सुन लीजिए सर, बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। दुनिया की वाइल्ड लाइफ इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। जो चीता आपने समाप्त घोषित कर दिया था 1952 में, वो आज वापस एशिया महाद्वीप में आ रहा है। अब वो आज एशिया महाद्वीप में आ रहा है और मध्य प्रदेश का नाम पूरे विश्व में जाने वाला है। परंतु आपको ये सब बचेगा नहीं, क्योंकि आपको गौरव और गरिमा से कोई लेना देना नहीं, आपको मध्य प्रदेश के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो केवल सत्ताएं चाहिए, और सत्ता किस लिए चाहिए कि बल्लभ भवन में बैठकर भ्रष्टाचार जिस तरह से ट्रांसफर कर सके 1.5 लाख। दोनों मेहमानों से निवेदन है कि जिस तरह से सड़क पे झौं-झौं होता है उसी तरह से सदन में झौं-झौं हुआ है। और आज प्रवक्ता के रूप में जब दोनों दलों के प्रवक्ता हमारे साथ टीवी चैनल पर बहस में बैठे हैं तो वही झौं-झौं यहां भी देखने को मिल रही है। क्या दर्शकों को, देश की जनता को सार्थक बहस सुनने का हक नहीं है? क्या इसी तरह से बहस होगी? थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात है। थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने अपने जो गुस्से को थोड़ा सा ठंडा कीजिए। तब तक हम वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी से बात करते हैं। एल द्विवेदी जी, सवाल यहां पर यह है कि अभी आपने देखा कि जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ, सदन से कम यहां भी हंगामा नहीं हुआ। दोनों प्रवक्ता जो हैं चैनल पे उससे कम लड़ाई नहीं किए हैं जितना कि सदन में हुआ है। क्या यही संस्कृति बची है? इसका कोई उपाय है? देखिए, निश्चित तौर पर सबकी जिम्मेदारी तय है और कहीं ना कहीं जो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको अपनी विषयों से ध्यान आकर्षण रखना चाहिए और जो भी जनता जवाब मांग रही है वो जवाब उसको देना चाहिए। जैसे सीधी सी बात है, अगर नेता प्रतिपक्ष के द्वारा या और अन्य विधायकों द्वारा जो प्रश्नकाल या ध्यान आकर्षण में सदन के अंदर लगाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वह उन प्रश्नों का उत्तर दे या उस पर एक सार्थक चर्चा कराए। जैसे आपने बीच में बोला कि अनुपूरक बजट जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसमें चर्चा होना अति आवश्यक थी, लेकिन वो चर्चा उस पर नहीं हो पाई। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें यह बनता है कि जो जनता के पैसों के द्वारा जो ये सदन टैक्स जो चुकाया जाता है, उससे जब सदन चलता है और जब वो सदन नहीं चल पाता है, निश्चितकालीन के लिए स्थगन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक प्रदेश के लिए हानि होती है। और इसके लिए ना पक्ष कोई बात करता है ना विपक्ष कोई बात करता है। दूसरी बात, अगर पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्ष कोई आरोप उन पर लगा रहा है, तो वो चर्चा कराकर उन आरोपों का जवाब दे। अगर वो इतना सार्थक है और उनका ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, तो सीधी सी बात है वो रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष जी के पास प्रस्तुत करे और जनता के सामने जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस या अन्य माध्यमों से बताए कि साहब ये घोटाला था कारम बांध का, या ये घोटाला नहीं था और इसकी ये रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें ये जो दोषी थे इनको हमने सस्पेंड कर दिया या इन अधिकारियों के ऊपर हमने कार्रवाई करी है। लेकिन ऐसा कहीं देखने में नहीं मिलता है। बस एसआईटी गठित कर दी जाती है या जांच का नाम लेकर के जांच कराई जाती है। उन जांच की रिपोर्ट क्या आती है, कब आती है, किस पर आती है, किसी को कोई नहीं पता है। जी, तो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विषय पर चर्चा होना अति आवश्यक है और जनता के प्रति जवाबदेही तय करना जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। जी, कर्तव्य है और इस कर्तव्य से कोई हर दल का नेता अपना मुंह मोड़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के कि सदन में चर्चा की जगह संग्राम हो रहा है और समस्याओं की जगह ये आरोप लग रहे हैं कि वहां हमारे साथ मारपीट हुई, कपड़े फाड़े गए। ऐसा वास्तव में
लोकतंत्र में होना वास्तव में एक दुखद स्थिति है, शर्मनाक स्थिति है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सदन चलता है जनता के टैक्स के पैसे से और जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए वहां पर विचार किया जाता है। आज अनुपूरक बजट बिना चर्चा के ही पास हो गया। यहां पर दोनों पार्टियों, कांग्रेस को भी मैं कह रहा हूं कि धैर्य से काम लेना चाहिए था। अनुपूरक बजट पर चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन हंगामे की वजह से यह साफ नहीं हो पाया। और यह साफ न होने का सीधा सीधा कारण यह है कि जनता के विकास के लिए जो पैसा गया है और जाएगा इस अनुपूरक बजट के माध्यम से, वो कहां जाएगा, किस तरह से जाएगा, यह सार्थक है या नहीं, इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। तो ऐसे में इस तरह की झौझों से लोकतंत्र नहीं बचेगा, उसकी मर्यादा नहीं बचेगी और जनता का विकास नहीं होने वाला है। जनप्रतिनिधि अपने आचरण पर कंट्रोल करें, अंकुश लगाएं, तभी सारी मर्यादाएं बच सकती हैं और सदन में संग्राम रुक सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।